नमस्कार सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रुद्र शर्मा है। जी, तो रुद्र जी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे हाँ। कि आप इस केपीआर फिल्म में कब से काम कर रहे हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं? केपीआर फिल्म्स की कहानी तो कुछ अलग ही है, लेकिन अगर मैं बताऊं मैं कब से काम कर रहा हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7 से 8 महीने हो चुके होंगे। 7-8 महीने से मैं कनेक्टेड हूँ इनसे एंड लव टू वर्क विद हिम। अच्छा लगता है। तो आपको काम करके कैसा लग रहा है? वही मैंने बोला कि मैं अगर सच्चाई बताऊं तो मैं जब आया था मुंबई तो आई यूज्ड टू स्टार्ट एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, और प्रोडक्शन मैनेजर के साथ साथ में मैं डायरेक्शन करता था। बट जब मैं इनसे पहली बार मिला एट दैट टाइम आई गॉट टू रियलाइज दैट आई शुड हैव टू स्टार्ट डूइंग डायरेक्शन आल्सो। तब से मैंने डायरेक्शन स्टार्ट किया, तो इट्स वेरी लवली एक्सपीरियंस। और मैं बस इतना ही बोलूँगा यार कि मुझे एक मंजिल मिल गई कि हाँ अभी लगता है कि डायरेक्शन अभी स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्शन ही करना चाहिए बेसिकली। तो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ प्रोडक्शन और डायरेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप डायरेक्शन में हैं? अब कितने एल्बम से डायरेक्शन कर चुके हैं केपीआर फिल्म्स की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो एटलीस्ट मैंने कम से कम 6 से 7 सॉन्ग्स कर लिए होंगे। अच्छा। और जितने सॉन्ग्स करता हूँ उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो इट्स वेरी गुड प्लेजर फॉर मी। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि हर जगह पे हर मोड़ पे आपकी जो केपीआर फिल्म में जो है एल्बम शूट हो रही है, एल्बम रिलीज हो रही है उस पे, तो उसमें हर एक लेवल पे करण का ही आता है जो है, और लड़की चेंज हो जाती है, हीरोइन जो आपकी चेंज हो जाती है, तो आप उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? आप डायरेक्शन टीम में है ना, आप डायरेक्टर हैं, तो कुछ हमें उसका जवाब देंगे आप? क्योंकि हमारी जो पब्लिक है, जो दर्शक सवाल पे सवाल करती है हमसे, तो उसके लिए हमें कुछ बताएंगे आप क्या करना है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि सलमान खान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो केपीआर फिल्म से में अगर करण है तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि बीइंग एज अ एक्टर वो है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था 6 से 7 महीने पहले, तो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला डायरेक्शन में भी, एक्टर होके। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे सलमान खान को रिप्लेस नहीं कर सकते, वैसे उनको नहीं रिप्लेस कर सकते। उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं इतना ही ज़रूर बोलूँगा। तो रुद्र जी ऐसा क्यों कि आप हर जगह उन्हीं को चांस दे रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ? आप हीरोइन रिप्लेस कर सकते हैं, तो हीरो क्यों नहीं कर सकते? यार केपीआर फिल्म्स में अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि हम रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत अंदर वाली बात है वो। तो बताना चाहेंगे, हम उसको जानना चाहते हैं। तो हमारे दर्शक जो है यहाँ पे देख रही है, आपको लाइव चल रहा है सर। गाइस मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत प्राइवेट होती हैं, कांट शेयर दैट थिंग्स। जो बहुत प्राइवेट है, हो सकता है हमने जिंदगी भर के लिए उनका एग्रीमेंट कर लिया हो सकता है ऐसा। ऐसा नहीं कुछ हो सकता है, आप जिंदगी भर के लिए किसी का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो दर्शक जो खड़े हैं, पब्लिक देख रही है हमको, वो हमसे सवाल कर रही है, तो हमें उनको जवाब देना, तो हमको आपसे सवाल करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केपीआर फिल्म्स में दूसरा हीरो इधर बैठा हुआ है। ये खुद हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैंने फील किया है अभी तक, एक्टर्स बहुत होते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो मुझे जैसे फुटबॉल खेलना भी आता है, क्रिकेट खेलना भी आता है, तो आई यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूज कि यार मैं फुटबॉल खेलूं क्रिकेट खेलूं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक्टर ही नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको एक लाइन देते हैं दैट यू आर परफेक्ट फॉर दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, इस पे फोकस करो, ये ऐसा करो वैसा करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उस बंदे ने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना सिखाया, फिर इतना सब कुछ बताया, तो मुझे लगता है कि केपीआर फिल्म्स का जो टैग है वो करण प्रताप यादव ही करे, कोई और ना करे, पहली चीज है। और दूसरी चीज वही वापस से बोलूंगा मैं कि कुछ चीजें होती हैं प्राइवेट जो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक पार्ट था जो मैंने आपको बताया। यानी जैसे हमारे डायरेक्टर सर अभी बता के गए, चंद्र भारती सर, कि हम उनको नहीं चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद बोले कोई उससे अच्छा लेवल पे मिलेगा तो देखेंगे, यानी उनका प्लान है। तो जैसे उस तरह आपका कुछ प्लान है चेंज करने का? नहीं सर, मेरा प्लान वो नहीं है। देखिए एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको छोटा सा। एक रेंट होता है, रेंट वाला घर होता है, और एक होता है परमानेंट वाला घर, अपना खुद का घर जी। तो रेंट वाला जो घर होता है ना, वो अगर हमको अच्छा नहीं लगता तो हम चेंज कर देते हैं जी। और परमानेंट वाला जो घर होता है ना, वो अगर अच्छा नहीं लगता है ना तो उसको हम बनवा देते हैं। अच्छा।
तो हम उसको बनवाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम रेंट नहीं रख रहे हैं ना। ओके। हाँ सर, तो इस जैसे टीम है, हाँ। किस तरह की ये टीम है और किस तरह ये काम कर रही है? अगर कुछ लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, किस तरह रहेंगे? यार जैसा कि आपने सवाल किया, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हर दिन हम गाड़ी चलाते हैं, हर दिन हमको पता चलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो 40 साल का इंसान हो, चाहे वो नया जो पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा हो, हर दिन उसको रोड पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कभी 2 गाड़ियाँ मिलेंगी, कभी 4। वैसे ही मुझे हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जिससे पहले मैंने कभी ना किया हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत सपोर्टिव है, एंड मैं चाहूँगा कि मैं काम करूं, और तब तक काम करूं जब तक मैं कर सकता हूं। अच्छा। हाँ, यानी आप इस टीम के साथ एकदम जुड़ गए हैं दिल से? बहुत अच्छे से जुड़ चुका हूं, मतलब कि पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। अच्छा। मैं भी पूरा सपोर्ट जितना हो सकता है उतना देता हूं। सो आई रियली लव विद द टीम। इस टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? इस टीम के लिए अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचाने कि आप करना क्या चाहते हैं। जो मल्टी टैलेंटेड लोग रहते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको कैरम खेलना भी आता है, फुटबॉल खेलना भी आता है, गाड़ी चलाने भी आता है, कार भी चलाना आता है, प्लेन भी चलाना आता है, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। कृष्ण भगवान ने बोला था कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मंजिल नहीं। तो ये दूसरे कृष्ण भगवान मिले थे जो मंजिल भी बता दिए मुझे। सो इट्स वेरी गुड थिंग कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, पता चल जाए कि आपको करना क्या है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है ना, तब आपके लिए सब कुछ बहुत आसान होगा। जो धुंधला दिखता रहता है ना, वो साफ हो जाएगा, बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा कि यार मुझे ये करना है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम, टू द एंटायर टीम, टू द फैमिली ऑफ KPR फिल्म्स। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने मुझे समझाया, सपोर्ट किया, एंड जो भी किया, इट्स रियली अ प्लेजर फॉर यू, फॉर मी बोथ। कैसे लोगों को यहाँ पे रखा जाता है? किस तरह के लेवल के लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं इस टीम में? तो यार मुझे ऐसा लगता है समीर भाई कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैटर करता है एक एक्टर के लिए ना, वो एक्टिंग मैटर करता है। अब मुझे जब से मैं KPR फिल्म्स में ज्वाइन हुआ हूँ, तब से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई है कि आप काले हैं, गोरे हैं, आपका हाथ टूटा है, आपका पैर टूटा है, जी। आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, मैटर नहीं करता, और कहीं भी मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर जो होता है वो कलाकार होता है जी। अभी मुझे बोला जाए एक पिक्चर बनाने के लिए, और पिक्चर में बोल दिया जाए कि मुझे एक लंगड़ा चाहिए जी, तो मुझे अगर एक लंगड़ा एक्टर मिल रहा है तो मैं क्यों VFX डलवाऊँ, मैं क्यों उसमें ग्रीन क्रोमा करवाऊँ। मतलब मेरे कहने का बस इतना सिंपल सा मतलब है कि जो मुझे लगता है KPR फिल्म्स बोलना चाहती है, और जो मुझे अभी तक बिलीव हुआ है, फिर समझ में आया है KPR फिल्म्स के लिए, वो ये समझ में आया है कि आप बहुत पंक्चुअल रहिए टाइम से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यही नहीं, कहीं भी आप पंक्चुअल रहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो प्लीज़ आप चाहिए, ये वाला सीन है। तो सबसे पहले आप टाइम टू टाइम हमेशा रहिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप एक्ट कर रहे हैं, अगर आप सीन में हैं, तो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन सीन, ऐसा कुछ करके है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वो फॉलो करिए। और आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, आपके अंदर जज्बा है दैट आई कैन एबल टू बी एन एक्टर। सो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आपके लिए वेलकम है। कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फलाना टिकामा हर तरफ होता है कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। देयर इज नथिंग टू गिव यू, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि आपको 5,000 देना है, 10,000 देना है। डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, डोंट हैव टू इवन आपको सोचना भी नहीं है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। आप आइए, आपके अंदर एक्टिंग के स्किल है, कलाएं हैं, आप कर सकते हैं अच्छे से। मैं हर एक युवा पीढ़ी को बोलना चाहूँगा कि यार एक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यही है जो KPR फिल्म्स के बारे में मुझे समझ में आती है। बस उनको एक ही 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली एक्टिंग स्किल, और दूसरा अपना टाइम टू टाइम रहना, पंक्चुअल रहना टाइम से। ये नहीं कि 9 बज गया यार, अब मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर 10 बजे का सीन है तो 9 बजे तुम घर क्यों जा रहे हो, 10 बजे घर क्यों जाओ यार। वो हर जगह रहता है, एक भी नहीं रहता है। तो बस इतनी सी बात है। हाँ, तो सर आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान यार बहुत सारे प्लान है। कौन से प्लान की बात कर रहे हो? जो अभी चल रहा है आप लोगों के मन में करने का है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके कुछ जो एक्टर्स हैं, जो कहीं से हमें पता चला है अच्छा कि आप लोगों का कुछ अगला प्रोजेक्ट है, आपका कुछ प्लान है जो आप बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए ना, क्या है इसमें प्लान? यार मुझे लगता है मेरे ऊपर गोली चल जाएगी अगर मैं बताऊंगा तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बताइए। नहीं, अगर हम अगले प्लान की बात करें तो अगली जो हमारी मूवी है वो प्रेमिकांश है, और इसकी शूटिंग फैब से स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट वीक से। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं यार।
और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। या हाँ तो सर जैसे कुछ नए लोग हैं, कुछ नए हमारे युवा हैं आना चाहते हैं, इसमें कुछ फ्रेश लोग हैं, तो उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह आना पड़ेगा, कुछ कैसा करना पड़ेगा उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए? हर एक फ्रेशर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि गाइज आप लोग अपने एक्टिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। जो कैमरा है जिसके सामने मैं बात कर रहा हूँ इसको अपना दोस्त बनाइए। आपके अंदर अगर टैलेंट है जी तो बेसिकली आपको कहीं भी काम मिल सकता है। बट मैं अगर KPR फिल्म्स की बात करूँ तो आप इनसे अगर कनेक्ट होते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बात करिए, करण प्रताप यादव के नाम से आपको मिल जाएंगे ये। KPR फिल्म्स से आपको मिल जाएंगे ये, वहाँ पे आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे आप मिल सकते हैं इनसे, कहीं पे भी आप इनको मिलिए, इनसे बात करिए, कनेक्ट होइए। कनेक्ट होने के बाद में अगर आपके अंदर टैलेंट है, इफ़ यू रियली हैव टैलेंट, इफ़ यू हैव रियली गट्स कि आप कुछ कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको 110% काम मिलेगा। कोई भी फीस नहीं होती इनकी, जनरली आपको नॉर्मली काम मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सभी युवा पीढ़ी आराम से आप काम कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट सर, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो प्रेमिकांश आपकी मूवी के शूटिंग होने वाला है या तैयारी हो चुकी होगा, तो उसमें जो है मेन लीड एक्टर्स कौन है? यार मेरी प्रोड्यूसर मेरी लगा देगा, फिर भी अगर देखा जाए तो हाँ कर देना चाहिए रिलीज, मैं बात कर लूँगा प्रोड्यूसर से। तो इनके जो मेन जो लीड एक्टर है वो भी वही है करण प्रताप यादव ही है। उन्हीं के साथ में करना है अभी, उन्हीं के साथ में कर रहे हैं। यानी हर जगह जो है, हर एक आपके प्रोजेक्ट में, हर लीड में करण प्रताप यादव ही दिखेंगे। मैंने पहले ही बोला यार। यानी इसका एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यानी क्या कुछ रीजन है या कुछ राज है वो बताएंगे हमको? 2 राज है, जिनमें से एक राज तो मैं बता सकता हूँ, और दूसरा राज अगर मैं बताऊंगा ना तो मेरा घर भी बिक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर, आप बताइए। दर्शकों जो पब्लिक दिख रही है आपको, हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिए सर। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो मैं इंडिया में ना रहूं? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर। नहीं, जो पहला सवाल का जवाब है, जो पहला राज है वो ये है बेसिकली कि यार बहुत सारे एक्टर्स हैं जी, सब अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे हैं। मैं बड़े एक्टर्स की बात करूँ अगर तो सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, अक्षय कुमार है। हो सकता है मैं अक्षय कुमार के साथ में काम करना पसंद ना करूँ, हो सकता है मुझे सलमान खान के साथ काम करना पसंद ना हो सकता है मुझे KPR के साथ में काम करना अच्छा लग रहा हो सकता है मुझे करण प्रताप यादव के साथ में काम करना अच्छा लग रहा हो। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हमारा बाउंडिंग इतना अच्छा है, हम सेट पे इतने अच्छे से रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन एक्टर है और कौन डायरेक्टर है। हम सीन में है तो हाँ समझ में आ रहा है, बट एक बाउंडिंग होती है ना, बहुत जरूरी है। आप सगे भाई है, खून का रिश्ता है और बाउंडिंग नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। आप सगे भाई नहीं है, बाउंडिंग है, बहुत जरूरी है, बाउंडिंग होना चाहिए। और हमारी बाउंडिंग सर एक मिनट आपकी बात मैं काट रहा हूँ, क्योंकि हर एक जगह पे क्यों लेकिन करण प्रताप यादव क्यों? सर रीजन यही है कि हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, और दूसरा जो रीजन है वो रीजन और क्यों नहीं हो सकता? वो रीजन मैं नहीं बता सकता। क्यों सर? अगर वो बताऊंगा तो मैं उसके बाद नहीं सर बताइए ना, उठा लेंगे मुझे राज में। तो बताइए सर उसका राज क्या है, रीजन क्या है, हर जगह क्यों करण प्रताप, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है? सर आपका नाम क्या है? समीर खान। दूसरा समीर खान आ सकता है? नहीं आ सकता है। वैसे ही तो नहीं आ सकता। बनाना चाहिए, नाम तो आ सकता है लेकिन हमारे जैसा। लेकिन मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हर जगह करण प्रताप यादव क्यों, दूसरा कोई हीरो क्यों नहीं हो सकता? सर मैंने लग्जरी गाड़ियों में 3 गाड़ी देखी है, एक BMW है, एक ऑडी है जी, एक मर्सिडीज है। BMW बहुत अच्छी है, ऑडी बहुत अच्छी है, मर्सिडीज भी बहुत अच्छी है गाइस, लेकिन मुझे BMW ज्यादा पसंद है। गाड़ी की सवाल नहीं चल रही, हम आपसे सवाल कर रहे हैं हीरो का, एक्टर्स का। हमें उसका जवाब चाहिए। मुझे BMW बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार बहुत सारे हैं जी, लेकिन मुझे करण प्रताप यादव पसंद है। अच्छा हाँ, लेकिन क्यों, कुछ रीजन होगा ना उसका रीजन यही है कि हमारी बाउंडिंग इतनी अच्छी है। अच्छा, इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकता, और मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं आप। तो यानी आपका उनका भाई का रिश्ता? भाई का रिश्ता है एकदम। अच्छा, यही रिश्ता है, और जो दूसरा रिश्ता है वो बता नहीं सकता। मतलब दूसरा जो राज है वो बहुत, उसका कुछ होगा ना, तो वो राज क्या है तो दर्शकों को बताएंगे आप? सर आपकी वाइफ है? नहीं नहीं है, शादी नहीं हुई आपकी? नहीं है। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, कोई नहीं होगा, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। सेम वैसे ही कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत प्राइवेट होती हैं,
और अगर वो मैंने बता दिया ना तो मुझे शायद इंडिया में सर एक मिनट में बात सुनिए, बताइए ना, आप लोगों को समझाइए, बताइए पब्लिक कैसे समझेगी, किस तरह समझाएं हम। गाइस सिंपल सी बात इतनी सी है कि चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सबका अपना अपना एक औहदा है। और करण प्रताप यादव का एक औहदा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। सेट पे काम करने में मजा आती है, अच्छा लगता है, यही एक रीज़न है यार, और कोई रीज़न नहीं है, वो बस मस्ती कर रहा था आपसे। ठीक है सर, आप यानी प्रेमिकांश में भी करण प्रताप यादव ही मेन लीड पे हैं, और हीरोइन कुछ कौन है? इससे ज़्यादा मत पूछो यार, क्यों चाहते हैं? हाँ, तो रुद्र जी कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे मन में आया हुआ सवाल है। जो आप ये मूवी कर रहे हैं प्रेमिकांश, करण सर को लेके, तो आप करण सर से क्या उम्मीद रखते हैं और कितनी कमाई तक चलेगी, मतलब कितनी कमाई होगी, कैसे शूटिंग होगा, क्या होगा, कहाँ पे रिलीज करेंगे, किस तरह रिलीज करेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे? यार इसकी जो रिलीजिंग है, सबसे पहली चीज़ तो वो थिएटर में है जी, और दूसरी चीज़ करण से क्या उम्मीद करने वाली जो बात आती है ना, तो मैं 6 महीने से, जैसे मैंने बताया आपको कि हम कनेक्टेड विथ हिम, इट्स गोइंग टू बी मोर देन 6 मंथ्स। जी जी। तो 6 महीने से मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो 6 महीने से उम्मीदें जो मैं कर रहा हूँ, और वो जो उम्मीदें मुझे सच होके मिल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि शूट के टाइम पे भी वही उम्मीदें वैसी ही मिलें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ऐसा कुछ है नहीं यार जो मैं सोचूं और ना हो, मतलब वो एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं और चीज़ें अच्छा करते हैं, तो वैसा कुछ है नहीं कि जो मैं उम्मीद कर सकूं। मैं इस प्रोजेक्ट से उम्मीद करता हूं, सारी फैमिली से उम्मीद करता हूं, पूरे दर्शकों से उम्मीद करता हूं, हमारे पूरे इंडिया से उम्मीद करता हूं कि हमारी जो मूवी आ रही है उसको आप सब बहुत प्यार दीजिए। हम तो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। हमारे करण सर बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम करने वाली है। हमारी उम्मीदें एक दूसरे से ही हैं और हमको पता है कि उस पर हम अच्छे से अच्छे, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से काम करेंगे। तो सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो इस फिल्म की रिलीजिंग है उसके बाद इसका कुछ जो है अपना कितना कमाई की जरिया है, क्या सोच के बैठे कितना कमाई होगी, कुछ तो होगा ना इसका बना कि इतना यहाँ तक काम का हमारा टारगेट? सर मैं एक दिन सो रहा था और जब मैं सो के उठा तो मुझे बुलाया गया इस प्रोजेक्ट के लिए बात करने के लिए। सुबह की बात है, मैं नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में मैं जल्दी आया फटफट। एक ही चीज़ थी जो मुझे फटफट लेके आई, वो थी प्रेमिकांश। तो जी जब इसको 10 भाषा में रिलीज करना था तो आपको ये पता होगा ना कि कितनी इसकी आमदनी होगी, वही बता रहा हूँ सर आपको कि इसकी कमाई होगी। वही बता रहा हूँ सर आपको कि जब मैं ये नाम सुना था प्रेमिकांश, तो उस नाम से ही मुझे लगा कि ये तो कुछ है बूम। सर एक मिनट में आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बूम मतलब ऐसा क्या है जो करना चाहते हैं आप? जैसे कोई चीज होता है लोग को पहले पता चल जाता है कि हम ये चीज कर रहे हैं, ये चीज बना रहे हैं, या एग्जाम्पल खाना है बना रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हम ये खाने से पहले पता चला खाना हमें अपने हिसाब से बहुत बेस्ट बनाए हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इसका स्वादिष्ट चीज है। तो उसी तरह आपको कुछ पता होना चाहिए ना सर, होगा कि समीर भाई आपको सबसे अच्छी सब्जी कौन सी पसंद है? सब्जी मुझे एक्चुअली कोई भी सब्जी रहता है तो हमको सब पनीर की पसंद है, हर एक सब्जी मुझे पनीर की पसंद है ना। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब मैं नाम सुना ना प्रेमिकांश जी, तो मुझे आलू की सब्जी नहीं लगी वो, अच्छा मुझे ना वो पनीर की लगी। तभी मैं समझ गया था कि जब ये पनीर की सब्जी बनेगी ना, तो मैं भले पनीर की सब्जी बनाऊंगा लेकिन उसमें मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर जी, सबका एक जो तड़का होता है, जो टेस्ट होता है, वो सब आ जाएगा। उसी बात से आप समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पे सब कुछ है, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, मीट मसाला सब है। एक ही चीज की कमी है, आपके सपोर्ट की जी जी। पनीर की सब्जी आपको परोस रहा हूँ, खाने के बाद में अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल बताइए, बस इतनी सी बात है। तो हम तो चाहते ही हैं कि ये बूम करे और बूम करेगी। स्टोरी ऐसी है ना कि इंसान पागल हो जाएगा। एक मिनट सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे कुछ फिल्में हैं, कोई फिल्म है जो 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ कमाई करती हैं, तो आप तो कुछ वो होगा ना कि हमारी फिल्म जो है कितना कमाई कर सकती है, कितना लेवल तक जाएगी, आप भी सोचते होंगे कि हमको इनसे आगे बढ़ना है हमें। मैं क्या सोचता हूँ पता है आपको? मैं ये सोचता हूँ कि मैं ATM में जाऊँ, 500 निकालूं और 5 लाख निकल जाए। मतलब समझ रहे हो आप? मैं यही चाहता हूँ। ये मेरे चाहने से नहीं होगा सर, ये आपके आप सबके चाहने से होगा। हमारा काम एक ही है, वो क्या है? खाना बना के देना। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बस बताइए कि अच्छी लग रही है। मतलब कि
4 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 20 करोड़ कमाए, ये आपका सपोर्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप सबका जितना सपोर्ट रहेगा, जितना आप वायरल करेंगे, जितना लोगों से बताएंगे, उतना ज़्यादा हम कमाएंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, मेरी उम्मीद तो है कि ये 100 करोड़ कमा जाए, उससे ज़्यादा कमा जाए, मेरी उम्मीद तो इतनी है। अब देखते हैं आप लोग कितना कर सकते हैं हमारे लिए, बस यही है। हाँ तो सर मैं कुछ सवाल आपसे और करना चाहता हूँ, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? और दर्शकों से मैं यही बताना चाहूँगा, सबको यही बोलना चाहूँगा कि यार जस्ट कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, ऐसे ही सपोर्ट करो। वी आर गोइंग टू रॉक वन डे, अच्छे से ही काम करेंगे। थैंक यू। ओके सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।